स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स के ऊपर। मतलब चले, जैसे हमारे पास एक नंबर जो है वो है 1/5, ठीक है, और जो है सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास है 1/7, ठीक है। अब ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने 3 फर्ज करें हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रोग्रेशन बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 1/5, ठीक है, फिर फर्स्ट हार्मोनिक मीन आएगा, फिर सेकंड हार्मोनिक मीन आएगा, और फिर थर्ड हार्मोनिक मीन आएगा, और फिर जो हमारे पास 1/7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी जो प्रोग्रेशन होगी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इसीलिए इसमें जो हमारे पास ये मीन आ रहे हैं इनको हम कहेंगे हार्मोनिक मीन है। अब लेकिन अगर फर्ज करें ये हार्मोनिक मीन या ये सॉरी ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, मतलब 5, ठीक है, हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक मीन, मतलब A1 A2 A3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ये किस में होंगे जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसमें हार्मोनिक जो हमारा मीन है वो क्या बनेगा, जबकि A1 हमारा क्या है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। A1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो H1 आ जाएगा, A2 का रेसिप्रोकल लेंगे H2 आ जाएगा, लेकिन अब A1 A2 A3 क्या है, इनको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है। ये अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, और ये इसकी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म है, ठीक है, जो कि 7 है। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास कितनी है जी, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए इनमें ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरल टर्म फार्मूला होता है A5 किसके इक्वल होता है जी, जनरल टर्म फार्मूला था AN इज इक्वल टू होता है A1 द फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय n-1। तो यहाँ पर A5 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस n-1, n इसमें 5 है, 5 - 1 4 इंटू डी आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो A5 हमें पता है 7 है, A1 हमारे पास 5 है, प्लस 4D। अब देखें यहाँ से 5 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 7 - 5 इज इक्वल टू 4D आ जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल टू 4D। और अगर आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड करें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो हाफ है, 1/2 है। और अब मैं आपको A1 A2 A3 बता सकता हूँ। मेरे पास A1 क्या होगा जी, A1 बेसिकली बराबर होगा मतलब जो A1 बेसिकली ये कैपिटल A1 है, ये अरिथमेटिक मीन है, ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस के। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है, बल्कि A1 मैंने लिखना था A2 लिख दिया। A1 जो होगा स्मॉल A1 है 5, 5 में हाफ ऐड कर दें, 5 प्लस हाफ, जो कि कितना बनता है, जो कि बन जाता है, इधर इसका एलसीएम ले तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 + 1 11/2, ठीक है। तो A1 हमारे पास आ जाएगा 11/2, जो कि कितना बनता है 5.5, ठीक है। इसी तरह A2 भी आ सकता है, A3 भी आ सकता है। A2 क्या आ जाएगा 11/2 में मजीद हाफ ऐड कर दें तो ये 12/2, जो कि 6 बनता है, मतलब A2 इसमें क्या बन जाएगा 6, A2 हमारे पास 6 आ जाएगा। और A3 जो है वो क्या आ जाएगा जी, A3 आ जाएगा हमारे पास 6 में अगर हम मजीद हाफ ऐड कर लें, जो कि 6.5, या इसको हम 13/2 कह सकते हैं, 13/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन्स आ रहे हैं, हार्मोनिक मीन्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे जी, जो H1 है वो क्या आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल होगा इसका A1 का, तो ये बन जाएगा 2/11। ये हमारे पास फर्स्ट इसका हार्मोनिक मीन है, ठीक है। और H2 क्या आएगा, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का रेसिप्रोकल ले लें 1/6, ठीक है। और H3 जो है हार्मोनिक मीन नंबर 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/13। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, हार्मोनिक मीन्स आ रहे हैं। अब हम इसी बात को अगर जनरल एक फार्मूला की शक्ल देना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास A और B कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, और ये जो है इन HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, और देन n हार्मोनिक मीन्स अगर हमने इंसर्ट करने इनके दरमियान तो A के बाद आएगा H1 पहला हार्मोनिक मीन, फिर दूसरा हार्मोनिक मीन, फिर तीसरा हार्मोनिक मीन, ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक मीन अप टू n हार्मोनिक मीन्स, और उसके बाद B टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोग्रेशन जो है किसमें होना चाहिए,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। और फिर इनका जो रेसिप्रोकल है, या यूं बात कर लेते कि अगर मैं यूं बात करूं कि इफ ये जो है प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो तब हम ये कह सकते हैं जिनका रेसिप्रोकल है 1/a, a1, a2, a3, a4 अप टू सो ऑन an, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1/b। ये किस में होने चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम ये बात जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जैसे भी मैंने फाइंड किया था ये 1/a, और जो हमारी ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये nth, मतलब ये n+1 टर्म होगी, ये n+2 टर्म होगी, ठीक है। यानी जो nth टर्म है वो n+1 है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, और ये उससे अगली है तो इसका मतलब n+2 है। तो n+2 टर्म जो हमारे पास आ रही है वो 1/b है। और आप ये बात जानते हैं कि जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस डी इंटू n-1, ठीक है। अब an इसमें हमारे पास, अगर मैं इसको n को पुट कर लूं, n को रिप्लेस कर दूं n+2 से, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? an+2 इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस डी मल्टीप्लाई बाय n की जगह n+2 और -1। अब देखें 2 में से 1 माइनस करें तो ये 1 बचता है, तो n+1 आ जाएगा। अब देखें इसमें अगर हम जो है वो n+2 जो है, ये n+2 टर्म जो है हमें पता 1/b, अगर हम ये पुट कर लें, ठीक है, a1 की जगह हम जो है वो 1/a पुट कर लें, तो हमारे पास यही जो एक्सप्रेशन, यही जो इक्वेशन लिखी हुई है, कुछ इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी कि इसमें आ जाएगा 1/b यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? b लिख देंगे। a1 की जगह 1/a प्लस d इंटू n+1। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने फार्मूला में d फाइंड किया था, अब ये 1/b माइनस 1/a आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा d इंटू n+1 के, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, ए बी आएगा यहाँ पर, a1 से मल्टीप्लाई होकर a, b1 से मल्टीप्लाई होकर b इज इक्वल टू d इंटू n+1। और अब आप अगर n+1 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, यहाँ भी n+1 से डिवाइड कर लें और यहाँ भी n+1 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास d आ जाएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बाद, मतलब मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिखा, इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। और अब हम अगर हमने फर्ज करें a1 मालूम करना है, a1, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि a1 बेसिकली जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें हम d ऐड करें तो आता है। a2 किस तरह आता है जी? a2 हमारे पास a1 टर्म है उसमें हम 2 टाइम d ऐड कर दें तो इस तरह आता है। a3 किस तरह आएगा? a3 जो है वो a1 में हम 3 टाइम d ऐड कर लें, तो इसी तरह an किस तरह आएगा? nth जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आएगा a1 में आप n-1 टाइम डी ऐड कर लें, सॉरी बल्कि n टाइम डी ऐड कर लें, n टाइम डी ऐड कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ से फिर हम यूं बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जो a1 बनता है, a1 क्या था? a1 अभी हमने देखा था 1/a है, और d हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है a माइनस बी ओवर n+1 इंटू ए बी है, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं और इसका एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास इसका एलसीएम बनता है ए बी, ठीक है, इंटू n+1, ठीक है, ये इसका एलसीएम आएगा। अब इधर चूंकि b और n+1 नहीं है इस टर्म, तो इधर b n+1 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म में, जबकि सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो तो सेम यही लिखा हुआ है a माइनस बी। अगर मैं अब यहाँ पर b को n से मल्टीप्लाई करूँ, b को 1 से, तो b 1 से मल्टीप्लाई के b आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा nb प्लस b प्लस a माइनस बी ओवर ए बी इंटू n+1। तो ये b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a प्लस एन बी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा मैं वो उसको नीट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a प्लस एन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी इंटू n+1, ठीक है। इसी तरह आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n-1 टाइम b, ठीक है, प्लस 2a ओवर ए बी n+1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आएगा n-2b, ठीक है, प्लस 3a
ओवर ए बी मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन। तो जो nth टर्म है उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए आ जाएगा हमारे पास b प्लस एन ए डिवाइडेड बाय ए बी इंटू एन प्लस वन। अब अरिथमेटिक मीन आ गए, आप इनके रेसिप्रोकल ले लें। अगर आपने एच वन फाइंड करना है तो आप वन ओवर ए वन ले लें, ठीक है। इस तरह एच टू वन ओवर ए टू और एच एन क्या होगा, वन ओवर ए एन होगा। तो आप इस तरह से अरिथमेटिक हार्मोनिक जो मीन्स है वो फाइंड कर सकते हैं।